अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है जिसे दर्द दिल रखने वाले हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह खबर है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ ने एक तकरीब के दौरान यह बयान दिया है कि तमाम हिंदुओं का डीएनए है। उनका कहना है कि तमाम भारतीय लोगों का डीएनए महादेव का डीएनए है। लोग हैं, अलग अलग परंपराएं के लोग हैं, अलग अलग उनकी सोच है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, हमको ये नहीं लगता कि सबकी मातृभाषा एक होगी। हमको यही नहीं लगता कि सब जो है एक ही संस्कार के होंगे, एक ही संस्कृत के होंगे, या कि जोग्राफिकली बता रहे हैं कि एक ही जगह के होंगे। उनका ध्यान भी अलग होगा। इसके बावजूद भी हम भारतीय हैं, इसलिए कि हमारे डीएनए में महादेव का सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी कुछ तस्वीरें भी मंजर आम पर आई हैं, जिनमें वो एक मखसूस मजहबी रंग में नजर आ रहे हैं। इस्लामी नजरिया और डीएनए की हकीकत। दोस्तों, इस्लाम की बुनियाद तौहीद पर है। एक मोमिन का पुख्ता ईमान है कि तमाम इंसानों का खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। साइंसी तौर पर डीएनए मौरूसी खुसूसियत का मजमूआ है, लेकिन इसे किसी खास देवमलाई शख्सियत या माबूद से जोड़ना सरासर एक नज़रियाती इन्हिराक है। जब एक मुसलमान, और वह भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी का सरबराह जिसके नाम से इस्लामिया शामिल हो, इस तरह की गुफ्तगू करता है, तो इससे न सिर्फ उसके अपने अकीदे पर सवाल उठते हैं, बल्कि वह लाखों तलबा के नज़रियाती बुनियादों को भी मुल्तजलील करने का बायस बनता है। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि इंसान अपनी बुनियादी अकाइद और शनाख्त को पसे पुस्त डालकर ऐसे बयानात देने लगता है। क्या यह महज कुर्सी बचाने या आला हुक्काम को खुश करने की कोशिश है कि आज के दौर में इल्मी काबिलियत से ज़्यादा वफादारी का सबूत देना ज़रूरी हो गया है। नाज़रीन, एक मोमिन के लिए उसका ईमान कीमती असासा होता है। तारीख गवाह है कि ओहदे और मर्तबे आरजी होते हैं, लेकिन जो बातें रिकॉर्ड पर रह जाती हैं वह इंसान का किरदार उसका अपने नज़रियात के साथ सच्चा होना होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इज़्ज़त और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब इंसान बंदों से इज्जत तलाश करने के लिए अपने खालिक के अहकामात या तौहीद नज़रियात में लचक पैदा करता है, तो वह दुनिया में तो शायद कुछ हासिल कर ले, लेकिन वकार खो देता है, अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद उन बुजुर्गों ने रखी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। शेखुल हिंद मौलाना महमूद उल हसन देहबंदी रहमतुल्लाह अलैह और हकीम अजमल खान जैसे बड़े बड़े और दिगर अकाबिरीन ने इसे एक आज़ाद इस्लामी और कौमी शनाख्त अता की थी। आज इस दौर के सरबराह का इस तरह का माजरत खाना रवैया असलाफ की रूहों के लिए ताजियाना है। मजहब इस्लाम में ख्वादारी और हुस्न सलूक दिखाता है, लेकिन यह कहीं नहीं सिखाता कि ओहदे की खातिर अपनी शनाख्त और बुनियाद अकीदे का सौदा कर लिया जाए। यह वक्त है कि हम अपनी सफ़ों में मौजूद ऐसे रवैयों पर गौर करें। यह समझें कि हकीकी सरबुलंदी समझौतों में नहीं, अपने ईमान पर इस्तिकामत में है। क्या आपको लगता है कि तालीमी इदारों के सरबराहान पर सियासी दबाव इस कदर बढ़ चुका है कि वो अपने इल्मी और मजहबी शनाख्त बरकरार रखने में नाकाम हो रहे हैं? इस पर इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब बहस छिड़ी हुई है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? नाजरीन, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर पेश करें, उसको खूब शेयर करें। हमने जो जहां देखा कि हमारे सियासी नेता बड़े बड़े जो मुसलमानों के अपने आप को रहनुमा मानते हैं, वो भी एक वोट की खातिर अपने ईमान से सौदा कर लेते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और उनकी भी इस तरह के वाक़ियात, इस तरह के बयानात और इस तरह की तस्वीरें और वीडियोस वायरल होती रहती हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर पेश करते जाइएगा और एक दुआ जुमला जरूर लिखते जाइएगा। नाजरीन करम, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।